नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए आप तक पहुंचते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सके और मंडियों में अच्छे भाव भी मिले। इसीलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आप तक वो तमाम जानकारियाँ पहुँचाएँ जिससे आपको अपनी उपज का अच्छा भाव मिल सके और अच्छा उत्पादन आप खेतों में भी प्राप्त कर सके। यानी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं, इसके अलावा कौन सी नई तकनीकें हैं जिसका इस्तेमाल कर आप कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहां से डीपीपीक्यूएस फरीदाबाद की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे हमें जानकारी दे रही हैं एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर के बारे में। जी हाँ, ये सेब में लगने वाला एक कीट है जिससे हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है और आमतौर पर कश्मीर के सेब के बागों में ये समस्या देखी जा रही है। कैसे इसकी पहचान करें और कैसे करें इसका प्रबंधन, आइए जानते हैं विस्तार से। बागवानी फसलों में सेब का प्रमुख स्थान है और हिमाचल जम्मू कश्मीर के जो एरिया हैं वो सेब के लिए काफ़ी फेमस हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 77.71% सेब के प्रोडक्शन के लिए फेमस है और जो कश्मीर का अंबरी सेब है वो काफ़ी पॉपुलर है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत कुरकुरा है। सेब वैसे भी बहुत सारी बीमारियों को भी दूर करता है। सेब में एक प्रमुख कीट है जिसे वो हम बोलते हैं एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर। जैसे कि इसके नाम से ही है कि माइनर का मतलब कि ये खान टाइप की बनाता है। तो इस कीट की 4 अवस्था होती हैं: अंडावस्था, लार्वावस्था, प्यूपावस्था और वयस्क अवस्था। अंडावस्था जो है वो 0.24 मिलीमीटर इसकी के शेप में, इसका अंडावस्था जो है वो 0.24 मिलीमीटर तक होती है। और जो इसकी लार्वा अवस्था है, लार्वा अवस्था में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं: फर्स्ट स्टार लार्वा, सेकंड इंस्टार लार्वा, थर्ड स्टार लार्वा और फोर्थ स्टार लार्वा। जो फर्स्ट स्टार जो लार्वा है वो सफ़ेद और पारभासी, हल्का सफ़ेद रंग का पारभासी सा होता है और जो लास्ट स्टार लार्वा है वो हल्का पीला सफ़ेद टाइप होता है। और जो प्यूपावस्था होती है, प्यूपावस्था भी 3.0 मिलीमीटर लगभग होती है। जो इसका लार्वा अवस्था होती है, जैसे ही अंडे के बाद लार्वा निकलता है वो पत्ती के मीजोफिल टिश्यू को खाता है जिससे कि पत्ती में धब्बेदार से बन जाते हैं, पैचेस से हमें दिखाई देते हैं। और प्यूपा जो होता है इसका वो ब्राउन कलर का होता है और वो उभरा हुआ से उसमें 2 आंखें दिखाई देती हैं जो कि तने की और छाल पे दिखाई देता है। तो इस कीट के प्रकोप को देखते हुए इसके नियंत्रण के लिए कुछ बेसिक हमारी आईपीएम की मेथड्स हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। जैसे आप बगीचे के लिए सबसे पहले तो बगीचे की साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी कटिंग लगाते हैं वो कीट मुक्त रोपड़ सामग्री को आपको प्रयोग करना चाहिए। और बगीचे के चारों ओर जो भी आपको मलबा है उसको हटाइए और उसको हटा के, और जो भी पत्तियां, अगर इनिशियल स्टेज में आपको पत्तियों में बहुत सारा अगर डैमेज दिख रहा है, आपको माइन सी दिख रही है, तो उनको हटा करके कहीं पे नष्ट करिए जिससे कि वो अन्य जगहों पे वो उसका प्रकोप ना फैले। इसके अतिरिक्त एरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेड़ों की कटाई छटाई करिए, उससे क्या होगा कि आपको जितना भी पौधे को एरेशन मिलेगा तो उससे कीट का अंडा देने की समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर जो है वो छायादार जगह पे अंडे देना पसंद करता है। इसके अलावा जो तने हैं, तनों में और आपको अगर उसकी छाल में दिख रहा है कि उसके लार्वा और प्यूपा अवस्था है तो आप उनको मैकेनिकल मेथड के द्वारा नष्ट कर दीजिए। आपको दिख रहा है, आप उनको कलेक्ट करिए और नष्ट कर दीजिए। अब सीज़न है, क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है, इसका प्रकोप अप्रैल से ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, तो इसके वयस्क को भी कंट्रोल करने के लिए ज़मीन से 5 मीटर ऊपर आप पीला जाल लगा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो उड़ते हुए पतंगे हैं उनको नष्ट करने के लिए आप पीला गोंद वाला टेप लगा दीजिए जिससे कि वो चिपक के नष्ट हो जाएं। आइए नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर।
छोटी छोटी कोशिशें हमें बड़ी मंजिलों तक लेकर जाती हैं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जमकौर सिंह ने। जी हाँ, जो कि संबंध रखते हैं पंजाब के लुधियाना से और अपने क्षेत्र में वो सरसों की प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, उन्होंने एक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की है जिससे आसपास के किसानों को भी काफ़ी लाभ हो रहा है और कैसे धीरे धीरे वो कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं और अपना नाम पूरे क्षेत्र में स्थापित कर चुके हैं। आइए जानते हैं। इस वक्त हम लुधियाना के पास हैं और गांव का नाम जोधा है। ये छोटी सी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट इसी गांव के जमकौर सिंह की है। इन्होंने 33 साल पहले इस काम को शुरू किया था। मैं जो काम कर रहा है वो भी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट का मैं ओनर हूँ। हमारा जो गांव है पंजाब के लुधियाना ज़िले के पास है। हमने जो ये काम शुरू किया है इसके काम शुरू करने को मतलब कम से कम 28-30 साल हमें जहाँ तक पहुँचने में लग गए हैं। 28-30 साल पहले मैंने एक छोटा सा काम मतलब कर्जा लेके गवर्नमेंट से बैंक से कर्जा लेके शुरू किया था। वो सिर्फ उसमें आटा चक्की थी, एक तेल निकालने वाला मशीन था, बस दो हमारे पास मशीनें थी। वो काम हमारे पिताजी के आशीर्वाद से हमने शुरू किया था। इस काम में हमारे पिताजी की हमें बहुत सपोर्ट रही, लेकिन हमें मन में बहुत मतलब रहता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनी करती है काम, जैसे ये प्रोडक्ट बना पड़ा है, भाई हम भी ऐसा क्यों नहीं कर पाते, मतलब हमें भी करना चाहिए। धीरे धीरे मतलब काम की समझ आती गई, एक एक करके हम प्रोडक्ट की गिनती बताने शुरू कर दी। अभी हमारे पास तकरीबन 50-55 तरह के प्रोडक्ट है जो हम सेल करते हैं। काम की तो दिक्कतें तो बहुत आई थी। सबसे दिक्कत बड़ी रहती थी पंजाब में बिजली की दिक्कत। गांव का एरिया था, गांव के एरिया में बिजली नहीं आती थी, इसलिए रात भर हमें काम करना पड़ता था। दिन में भी मतलब इसको जो ग्राहक था उनको देखना पड़ता था। मॉरल सपोर्ट जो हमारे पास इतनी नहीं थी, मतलब काम अकेले ही करने वाले थे। जमकौर सिंह तेल, आटा, दाल, चावल और मसालों की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वो अपनी कामयाबी का श्रेय 2 बातों को देते हैं, एक ईमानदारी और दूसरी क्वालिटी। इनका कहना है कि ये गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं करते, इसलिए इनके उत्पादों की मांग पूरे पंजाब में है। अभी हम अपने काम से पूरे खुश हैं और देश के युवाओं को भी कहते हैं कि अपनी धरती पे अपने गांव में कहीं भी काम करो, 8-10 साल तुम मेहनत करो दब के, मतलब आपका जो काम है वो आपको ऊपर मेहरबानी काम आपके पे करेगा। आप इतनी कमाई कर पाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। काम मतलब ईमानदारी से होना चाहिए। सैमसंग का जो काम है इतना काम है, मतलब ये कभी ना ख़त्म होने वाला और काम है, मतलब जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो, बड़ी से बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हो, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा ये काम। जमकौर सीधे किसानों से फसल खरीदते हैं। आटे के लिए इन्हें गेहूं चाहिए, तेल के लिए सरसों और मसालों के लिए हल्दी, धनिया जैसी फसलें। इसके अलावा इस यूनिट में 20 से 25 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोई अकाउंट देख रहा है, कोई मार्केटिंग और कोई मजदूरी। जगदीप कंवर मैनेजर हैं और पिछले 20 साल से यही काम कर रहे हैं। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन किसान को साथ में किसानी से रिलेटेड जो काम है वो भी करने चाहिए। उसको प्रोडक्शन में आना चाहिए, उसको खुद की मार्केटिंग करनी चाहिए और जो अपने वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको वो खुद सेल करें, उसमें वो ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। हमारी जो ये फर्म है उब्बी एग्रो इंडस्ट्रीज, इसमें तकरीबन हमारे 20 से 25 लोग हमारे साथ अटैच हैं। जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए और हमारे जो ESI के हो गए, और इसके साथ हमारे जो लेबर वर्कर्स हैं वो हो गए। मतलब फार्मर्स के साथ साथ हमने 25 से 30 लोग जो हैं वो यहाँ काम करते हैं, सभी को रोज़गार दिया हुआ है हमने। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में ही रहकर अच्छे से काम किया जाए, तो यहाँ काम की कोई कमी नहीं है। जो भी यहाँ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, हम सीधा किसानों से डील करते हैं। हम किसानों से बात करते हैं, जैसे सरसों हो गई, स्पाइसेस हो गए, टर्मरिक हो गई, हम सीधे किसानों से परचेज़ करते हैं, किसानों तक पहुँच करते हैं, किसान हम तक पहुँच करते हैं। तो जो भी
मार्केट वैल्यू चल रही है, हम वो देकर उनको ये सभी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं किसानों से। हर काम रफ्तार पकड़ने में समय लेता है। जमकौर सिंह को यहाँ तक पहुँचने में 30 बरस लगे हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पंजाब के लुधियाना से जुड़े हुए गुरविंदर सिंह से। गुरविंदर सिंह एक प्रगतिशील किसान हैं। वो धान और गेहूं के चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने बागवानी फसलों का चुनाव किया, वो भी स्ट्रॉबेरी का। आइए जानते हैं कि कैसे स्ट्रॉबेरी की खेती से उन्हें अच्छा लाभ हो रहा है और अपने क्षेत्र में अन्य किसानों को भी वो स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पॉलीथीन की माल्चिंग से ढका ये खेत बता रहा है कि इसका मालिक कोई प्रगतिशील किसान ही हो सकता है। जी हाँ, ये गुरविंदर सिंह का खेत है और यहाँ स्ट्रॉबेरी के पौधे लगे हैं। इन पर फल आने शुरू हो गए हैं। कुछ फल अभी छोटे हैं, कुछ बड़े हो गए हैं, मगर अभी हरे हैं, जबकि कुछ पककर लाल हो चुके हैं। पूरी तरह पके फलों को तोड़ा जा रहा है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मेरा नाम गुरविंदर सिंह, पिंड सरवापुर, तहसील समराला, जिला लुधियाना। मैं पहले रसायन खेती करता था, जिसमें मुझको फ़ायदा नहीं होता था। खर्चे ज़्यादा थे, रसायन महंगी थी और फसल का कम दाम घट मिलता था। और हम उसके बाद PAU के संपर्क में आए। डॉक्टर वालिया सर ने हमको बताया कि आप ऑर्गेनिक के तरफ आएँ, तो उन्होंने हमें ट्रेन किया और हमने ऑर्गेनिक खेती शुरू की। परिवार बड़ा था और हमारे पास 2 एकड़ ही ज़मीन थी, जिससे गुजारा नहीं हो पाता था। ऑर्गेनिक खेती करने के साथ जो फसल हमारी 10 रुपये किलो बिकती थी, वो उसका दाम 20 रुपये हो गया और हमको
अच्छा मुनाफा होया और हमारा परिवार बहुत खुश है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेड बनाकर स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए गए हैं और ड्रिप इरिगेशन प्रणाली के माध्यम से सिंचाई की जा रही है। इसका मतलब हुआ कि गुरविंदर सिंह बहुत कम पानी में जैविक तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। अच्छे भाव पाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बों में पैकिंग की है। आपने बाजार में इसी तरह की पैकिंग में स्ट्रॉबेरी बिकते हुए देखी होगी। आमतौर पर एक डिब्बे में 200 ग्राम फल पैक किए जाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो कि विशेष रूप से आप किसानों के लिए हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज ऐसी ही एक योजना पर। बच्चे देश का भविष्य हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य चमकदार हो, मजबूत हो, तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि इसकी नींव को मजबूत किया जाए, यानी बच्चों को शुरुआत से ही तैयार किया जाए। इसी उद्देश्य से सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम स्कूलों में भी चलाया जा रहा है, ताकि मिट्टी के महत्व और इसकी सेहत को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में बच्चों को शुरुआत से ही जानकारी हो, ताकि बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी वो निभा सकें। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम, मिट्टी का स्वास्थ्य? क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओ मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वाद से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवी के वैज्ञानिक
आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का ये एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और ये खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। ये एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, अब समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं। बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक, पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने अभी आपको बताया कि कैसे बच्चों को भी सॉइल हेल्थ प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते ये भी बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। तो आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़े, जो भी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी YouTube पर आप देख सकते हैं। कृषि दर्शन के अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है अटल है वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। अगर तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? रुबीना और कासिम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट गफूर इज अ थ्रेट। आप लोगों को मांगे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? मैंने सुबह से नहीं देखा है जनाब, बदला लिया है दुश्मन से, बदला। इस पूरे अफेयर में आपका कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आपको सिर्फ आर्मी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और आपने इंदर को जरिया बनाया, उसे फंसाया। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। DD किसान, बदलते भारत की शान।